नमस्ते, जय धन्वंतरि। गर्भावस्था पूर्व की परिचर्या में खास करके आहार बहुत महत्व का भाग है, वो पिछले हमने वीडियो में देखा है। दूसरे भाग में गर्भावस्था पूर्व की परिचर्या में जो आहार का भाग है उसका हम अभी देख रहे हैं दूसरा भाग। पहले हमने धान्य वर्ग का बताया, श्रमी धान्य का बताया, साथ साथ में दुग्ध वर्ग का बताया। अब शुरू होता है फल वर्ग। तो फलों में गर्भावस्था से पूर्व जो दंपति है उसको कौन से फल खाने हैं, इसका भी आयुर्वेद में विचार किया गया है। तो खास करके जो वृष्य फल है, जो वीर्य को, रज की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, उसमें द्राक्षा फलोत्तमा अर्थात द्राक्ष है वो उत्तम फल है, फलोत्तमा उसका संस्कृत नाम है। तो द्राक्ष का सेवन अवश्य करना है। दोनों को सीजन है तो द्राक्ष का करें, नहीं तो जो मुनक्का है उसका भी सेवन कर सकते हैं, जो हम ड्राई फ्रूट्स में उपयोग करते हैं। उसके बाद आम्ल की रसायना नाम, ये चरक सूत्र है। आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला 2-3 महीने तो उसकी सीजन होती है, तो हरे मिलते हैं, ताज़े मिलते हैं, तो उस समय उसका भरपूर उपयोग करना है। सीजन जाने के बाद आंवले का चूर्ण अवश्य लेना है, क्योंकि वो रसायन चूर्ण में भी आंवला पड़ता है, चाहे त्रिफला चूर्ण में भी, बहुत सारी जगह पर आंवले को बताया गया है लेने के लिए। बहुत सारे संयोगों में, बहुत सारे योगों में आंवला है। खास करके वाजीकर और रसायन औषधियाँ जितनी भी है उसमें आंवला तो आता ही आता है। उसमें एक विशिष्ट योग है आम्ल की रसायनम। वो आंवले के चूर्ण को आंवले के रस की भावना देकर बनाया जाता है। 21 बार उसको मर्दन किया जाता है ताकि आंवले की पूरी शक्ति को अभिव्यक्त किया जाए और उसका लाभ लिया जाए। तो ये सेवन करना है आंवल की रसायनम चूर्ण या उसकी गोली आंवल की रसायनम की। वो फलों के जितना ही पोषण देती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा उसमें बहुत मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। खास करके कौन से फल छोड़ने हैं, तो आयुर्वेद में बताया है कि जो खरबूजा है, कालिंदी जिसको कहते हैं, कलिंद, वो खास करके कालिंदम ग्राही, अवृष्यम, शुक्रहृत, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। भाव प्रकाश संहिता में आम्लादि वर्ग है, उसमें बताया गया है कि कालिंदम ग्राही अर्थात जो खरबूजा है वो वीर्य का, शुक्र का नाश करता है, रज का भी नाश करता है। तो इसलिए खरबूजा दोनों को, स्त्री को और पुरुष को, सेवन नहीं करना है, वो अवृष्य है। तो जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं उसको ऐसे आहार को, ऐसे फलों को छोड़ना है। ये एक फल का विशेष वर्णन आता है, इसलिए मैंने एक फल का बताया। आगे गर्भावस्था में कुछ निषिद्ध फल है, उसकी बात हम करेंगे। तो ये फल है। खास करके कौन सा पानी पीना है, तो वृष्टि का पानी जो होता है, जिसको चरक सूत्र में बताया गया है कि आंतरिक्षम उदकम उदकानाम, आंतरिक्षम अर्थात अंतरिक्ष का जो जल है वो सभी पानी में श्रेष्ठ है, सभी जलों में उसकी श्रेष्ठता है। तो वो पानी संतति को, गर्भ को, शुक्र को बल देने वाला है, रज को शुद्ध करने वाला है, इसलिए वो पानी पीने का प्रयत्न करें। कौन सा पानी अच्छा नहीं है, तो क्षार वाला पानी, क्योंकि पहले ही सूत्र में बता दिया था क्षारः पुंस्त्वोपघाती नाम। तो क्षार वाला पानी जिसमें टीडीएस ज़्यादा मात्रा में है, क्षार ज़्यादा है, ऐसे पानी को मना किया है। ऐसे पानी पिएंगे तो शुक्र की, रज की शक्ति कम होगी, तो उससे संतति में इफेक्ट आएगी। आज बहुत सारी इनफर्टिलिटीज़ के केसेस है, उसका कारण मूल में जाकर देखें तो अयोग्य पानी का पीना है। सबसे ज़्यादा हम पानी जो क्षार वाला पीते हैं वो, उससे वीर्यनाश होता है, उससे शुक्र का कोई दोष होता है, रज का दोष होता है, और उससे संतति में बाधाएं आती है। तो आयुर्वेद में उसका भी उपाय बताया गया है, पानी को शुद्ध करने वाली विभिन्न औषधियाँ। वो हम कुछ वीडियो में लेंगे। इसके लिए जल शुद्धि के लिए विभिन्न औषधियों का जलबुंद भी बनाया है, उसकी भी कभी चर्चा करेंगे हम, जल शुद्धि बूंद। तो ये विभिन्न औषधियों से युक्त जल यदि पिएंगे तो प्रायः उसके दोष दूर होते हैं और पूरा का पूरा लाभ मिलता है।
खास करके कुछ एलोपैथी दवाइयाँ हैं जो रसायनों से बनती है, विभिन्न केमिकल्स से बनती है, प्रिजर्वेटिव्स से उसमें डाले जाते हैं, तो ऐसी दवाइयों से भी शुक्र का नाश होता है, रज की प्रक्रिया के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। तो ऐसे दवाइयों को भी छोड़े, ऐसी दवाई का भी उपयोग न करें। या तो फिर कुछ मात्रा में यदि एंटीबायोटिक्स चालू है और कोई एलोपैथी दवाई चालू है तो वो जान ले कि उसमें क्या क्या उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है, खास करके गर्भाशय के ऊपर या शुक्र के ऊपर उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट है वीर्य वगैरह के ऊपर, तो उसके जानने के बाद ही, या तो हो सके तो बंद होने के बाद ही प्लानिंग करे, क्योंकि वो रसायनों के साइड इफ़ेक्ट से भी बहुत बार नुकसान होता है। हाइब्रिड अन्न आता है या फिर सब्जियां आती है जो पेस्टिसाइड्स डाली होती है या और कुछ उसमें जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसी अन्न है, सब्जियां, ऐसी सब्जियां न खाए। वो भी हमारे क्रोमोसोम्स पर इफेक्ट करती है और वो भी संतति में बाधा बन सकती है। तो ये सभी एक सूत्र रूप में ये सारी बातें बताई, उसमें खास करके अलग अलग वर्ग के ऊपर लिया हमने कि इतने इतना सेवन करें, ये सेवन न करें। तो ये भाव प्रकाश संहिता में उसका विस्तृत वर्णन बताया गया है। खास करके ड्राई फ्रूट्स का भी वर्णन आता है, तो खास करके विंटर की सीज़न में ड्राई फ्रूट सेवन करें। उसमें छुहारा ले सकते हैं, उसमें मुनक्का ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। खजूर बहुत ही उपयोगी होता है वीर्य के लिए, पुष्टिदायक और रज के लिए भी उपयोगी होता है। तो स्त्री पुरुष दोनों खजूर का सेवन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। शाक में भिंडी को, गवार फली को और दूसरी सब्जियों को थोड़े दिन बंद करके भिंडी को बताया गया क्योंकि वो शुक्रवर्धक है। तो पुरुषों के लिए भिंडी श्रेष्ठ है। और बाकी की सब्जियों में लौकी, परवल, जीवंती, आप याद रखें, लौकी, परवल, जीवंती, ये सब्जियां। गर्भावस्था से पूर्व बैंगन ले सकते हैं, लेकिन वो गर्भावस्था में नहीं ले सकते हैं। तो लौकी, जीवंती, परवल, ऐसी सब्जियों का सेवन करें। वो वृष्य होती है, वो शक्ति को बढ़ाने वाली, शक्ति को देने वाली, शुक्र को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए इसका सेवन करें, इसमें कोई हानि नहीं है। तो हमने शाकों में देख लिया कौन से शाक छोड़ने हैं। भिंडी को खास करके पुरुषों को सेवन करना है, स्त्रियों को खास करके लौकी, परवल, जीवंती, इसको सेवन करना है। तो ये सभी बातें हमने बताई जो भाव प्रकाश संहिता में वर्णित थे। तो ये शाक वर्ग, फल वर्ग की बात बताकर अभी और कौन से धान्य या फिर लेते हैं। खास करके एक सब्जी का मुझे अभी याद आता है, वो टिंडा और गुवार फली मैंने बताया, वो दोनों छोड़ दे, क्योंकि टिंडा का ज़्यादा आपको पता है, इतनी इतनी छोटी वो सब्जी आती है। तो वो टिंडा है, उसको मेधावर्धक, मेधानाशक, बुद्धिनाशक ऐसा बताया गया है, स्मृति का नाश करता है। वो कहीं ना कहीं ब्रेन रिलेटेड, जो आज की परिभाषा में कहे तो सेल्स है, उसको डैमेज करता होगा। तो टिंडी न खाए, तो टिंडी का सेवन न करे, पूर्व में न करे, गर्भावस्था से पूर्व में। गवार फली का भी पूर्व में हो सकता है तो छोड़ दे, आलू छोड़ दे, क्योंकि ये सारी सब्जियां गुरु है और पचने में भी भारी है, विदाई है, और वो अपचन जैसे करके अजीर्ण का रोग करेगी और उससे वीर्य को या रज को हानि होगी। इसीलिए ये पूरा का पूरा एक लिस्ट हमने दिया है जो भाव प्रकाश संहिता में है। उसमें लौकी है, परवल है, जीवंती है, जीवंती शाकम, शाका नाम ऐसा चरक सूत्र है। खास करके पुरुषों के लिए भिंडी है खाने का, स्त्रियों को ज़रूरत नहीं हो खाने की। मूंग है, मूंग की दाल है, ये सी सारी सब्जियों का उपयोग करें तो गर्भावस्था से पूर्व में बहुत ही उपयोगी होगा। आगे जाकर वीर्य की और रज की जो बनने की प्रक्रिया है शुक्राणुओं की, वो स्वस्थ होगी और दिव्य संतति का लाभ होगा। नमस्ते, चैतन्य।